हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों का। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विपक्षी दलों की बदजुबानी और अपमानजनक टिप्पणी रुकने का नाम नहीं ले रही। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की महिला एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरित्र पर सवाल उठाए हैं। कांटी में आरजेडी के मंच से एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने पीएम मोदी को लेकर विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने बीजेपी की एक पूर्व केंद्रीय महिला मंत्री और एक वर्तमान महिला सांसद का नाम लेकर पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब चुनाव आयोग का दबाव पड़ा तब पीएम मोदी ने शादीशुदा होने की बात कबूल की। जनता को ठगते ठगते पर्सनल लाइफ में भी बीवी को ठगने लगे। तो ये विवादित बयान मुजफ्फरपुर से दिया गया है आरजेडी के मंच से। उर्मिला ठाकुर जो आरजेडी की बड़ी नेता हैं, आरजेडी की एमएलसी हैं, उर्मिला ठाकुर ने विवादित बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। झूठा प्रधानमंत्री जी, शादीशुदा आदमी, मैं एक महिला हूँ और पत्रकार बंधु, अगर बहुत अच्छा से लिखना चाहते हैं जाके मिल लीजिएगा साधु बाबा के बारे में बता देंगे वो लोग। इसलिए ये कहते थे हम शादीशुदा नहीं है, लेकिन जब चुनाव आयोग बोले कि लिखना मस्त है, तब आया जसोदा बेन इनकी पत्नी है। ऐसा झूठा आदमी जो जनरल जनता को ठगते ठगते पर्सनल लाइफ में बीवी को भी ठगने लगा। और इस वक्त हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बीजेपी के विधायक हैं नितिन नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी बिहार झारखंड पर। धन्यवाद। नितिन जी, आखिर हो क्या गया है विपक्ष को? प्रधानमंत्री को लेकर जो बदजुबानी हो रही है, अब बात एकदम पर्सनल अटैक पर, चरित्र पर आ गई। और देखिए, हालांकि हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि महिला सम्मान से जुड़ा मसला है ये। एक महिला पूर्व केंद्रीय मंत्री, एक वर्तमान महिला सांसद का नाम लेकर मंच से आरजेडी की एमएलसी की यह टिप्पणी। देखिए, मेरा ये मानना है, कहते हैं ना, जब मनुष्य का अंत आता है तो पहले विवेक मर जाता है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से विपक्ष के लोग अब नरेंद्र मोदी के अंदर कोई कमी नहीं निकाल पाए, वो व्यक्ति पिछले 11 वर्षों में सेवा भाव से देश की सेवा में लगा रहा और इतने लंबे राजनीतिक कैरियर में उन्होंने बेदाग होकर काम किया। तो अब इस तरह के शब्दों का प्रयोग चाहे उनके लिए हो, चाहे उनकी माता जी के लिए हो, और हम लोग कहते हैं कि उनके कार्यकर्ता जब राहुल और तेजस्वी ये कहते घूम रहे थे, ये बातें जो व्यक्ति ने कहा वो हमारे मंच पे कहा, लेकिन हम लोग उस मंच पे नहीं थे। तो आपने कैसी शिक्षा दी है? इसे सोनिया गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने जैसे शब्दों का प्रयोग, या कांग्रेस के अन्य नेताओं ने जैसे शब्दों का प्रयोग किया, तेजस्वी यादव जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके कार्यकर्ता, उनके जो अनुयायी हैं, वो उसी चीजों को सीख कर इस तरह का शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये तो पूरी तरह से जैसी पाठशाला है, चरवाहा विद्यालय में जो लोग पढ़ेगा तो वैसे ही ना शिक्षा शब्दों का प्रयोग करेगा। और जिस प्रकार से यहाँ संसार हो रहा है, आपको राजनीति करना है, आपको राजनीति के विरोध प्रतिरोध होंगे, आप उसकी बातों को करिए। आप मोदी जी ने क्या काम नहीं किया उसकी बातें करिए। मोदी जी पर कोई और इस प्रकार के, मतलब क्या मैं बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं इतना खाली कहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोग जीत जाइए। जनता ऐसा जवाब देगी जिस दिन आपको जमीन खोजना मुश्किल हो जाएगा। नितिन जी, बहुत बुरी स्थिति। ये पहला मामला नहीं है नितिन जी, ये तीसरी बार ऐसा हुआ है। पहले कांग्रेस के मंच से वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई। उसके बाद बिहार कांग्रेस के जो सोशल मीडिया का हैंडल है, वहां से प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मां को लेकर एक वीडियो जारी किया गया, और ये तीसरी घटना है। तो क्या इस तरह का जो हमला, क्या आपको लगता है कि ये सोची समझी रणनीति है, और या फिर आपके तरफ से रिस्पॉन्ड क्या किया जाएगा? नहीं, हम इनके मतलब क्या शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि गंदगी में हम ईटा नहीं फेंकेंगे ना। गंदगी है और विपक्ष को जनता जवाब देगी। और जिस तरह का अमर्यादित शब्दों का प्रयोग लगातार हो रहा है, कहीं ना कहीं पहले भी मोदी को जब इन लोगों ने अपमानित किया, जनता ने भर भर के आशीर्वाद दिया। जब राहुल गांधी ने मोदी को अलग अलग शब्दों से बोला, मणिशंकर अय्यर ने बोला, सोनिया गांधी जी ने बोला, तो जब मोदी को जनता ने और आशीर्वाद दिया। और फिर देखिएगा, इस बार बिहार की जनता जवाब देगी और ये लोग चारों खाने चित्त नजर आएंगे। और जो शब्दों की मर्यादा तोड़ी है,
जनता उसकी सजा देगी। लेकिन नितिन जी, ये होता है ना कि बयानबाजी होती है, कई बार बयान कुछ ऐसे होते हैं जो कड़वे होते हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा, चूंकि आपने पहले का जिक्र किया ना मणिशंकर अय्यर का लेके, बहुत कुछ कहा गया, किसी ने नीच कहा, किसी ने कुछ, यहां तक कहा गया कि प्रधानमंत्री की पीठ तोड़ दी जाएगी। कभी आरजेडी के एक विधायक ने कह दिया कि प्रधानमंत्री का चाबुक से मारकर पीठ छील देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे। अब इस तरह के बयान, नफरत, देखिए, जो व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कर नहीं सकता, उनके जनता के प्रति उनका जो कनेक्शन है, लोग उससे बेचैन हैं। कैसे जनता से एक आदमी इतने नीचे तक हर जनता से कैसे डायरेक्ट जुड़ गया, देश के सभी राज्यों में किस प्रकार से ये बेचैनी इन लोग की इसलिए है। और सबसे बड़ी बात जो अभी आपने कहा कि शब्दों का प्रयोग, अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव में वहां के नेता ने माथा फोड़ने की बात कही, इस तरह के शब्दों का, कहीं ना कहीं जब जब ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जनता ने जवाब दिया। लेकिन दुर्भाग्य है इनका, ठीक है, इसके बावजूद भी नितिन जी, मैं चाहूंगा कि बस आप थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, क्योंकि हमारे साथ एक बार हम उर्मिला ठाकुर जी से भी बात कर लेते, वो जुड़ गई हैं इस वक्त। उर्मिला ठाकुर, एमएलसी आरजेडी की। उर्मिला जी, ये क्या बयान आपने दिया है? मैंने कोई बयान नहीं दिया। मैं जो बोली एज ए महिला, मैंने सही बात बोली कि प्रधानमंत्री जी हमेशा झूठ बोलते हैं। जो देश के लोगों से वादा किया, जो देश के नौजवानों से उन्होंने वादा किए कि 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल नौकरी देंगे, उन्होंने कहे कि 15-15 लाख जो काला धन विदेश में पड़ा हुआ लोगों के खाते पे चला जाएगा, हर व्यक्ति को 15-15 लाख। जनधन योजना के तहत उन्होंने खाता खुलवाने का काम किया। योजनाओं का तो ठीक है, एक तरफ है, आपने प्रधानमंत्री के चरित्र पर सवाल कैसे उठा दिया मंच पर बैठकर? चरित्र पर सवाल ये उठा कि वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके और कोई नहीं जाना कि जसोदाबेन उनकी पत्नी है। जब ये बात मस्त हो गया कि पत्नी का नाम लिखना ही पड़ेगा, तब इन्होंने तब लोगों ने जाना कि इनकी पत्नी का नाम जसोदाबेन है। अरे भाई, तो आप उनके व्यक्तिगत, नहीं, तो ये तो आप कौन है? आप कौन है जो आप तय करेंगी कि प्रधानमंत्री आपको आकर जानकारी दें? और आप कौन है कि अगर आपको पता नहीं कि उनकी पत्नी है, तो इसका मतलब आप 2 महिलाओं का नाम लेकर मंच से आप उन पर सवाल उठा दें? नहीं, आप देश के सार्वजनिक जीवन में आप देश का प्रधानमंत्री नहीं, सार्वजनिक जीवन में इसका मतलब क्या आप जज बैठी हैं? आप तय करेंगी उर्मिला जी? लोगों की नागरिकता, उर्मिला जी, आपने 2 महिलाओं का नाम लिया है मंच से। उर्मिला जी, आपने 2 महिलाओं का मंच से नाम लिया है, पहले उस पर जवाब दीजिए ना। आपने 2 महिलाओं का नाम कैसे लिया मंच से? आप लोगों का क्वालिफिकेशन मांगेंगे, सर्टिफिकेट मांगेंगे, तो आप चरित्र पर सवाल उठा देंगी? आप लोगों को जो है भारत का नागरिकता, देशभक्ति का खिताब बांटेंगे और आपको लोग नहीं जानेगा कि आपने छुपाने का काम। उर्मिला जी, आपको बिल्कुल अधिकार है, आपको बिल्कुल अधिकार है उन पर हमला बोलने का, लेकिन आप चरित्र पर कैसे बोल सकती हैं? चरित्र का कोई भी बात बोलता है तो उनके चरित्र पर पड़ जाता है, लेकिन लोगों के चरित्र पर तथ्य को छिपाना भी एक अपराध है। ये बात को भी तो आपको समझना होगा। ये कौन तय करेगा उर्मिला जी? आप तय करेंगी? कानून देश का प्रधानमंत्री के जितने जान की कीमत है उतने एक आदमी के जान की कीमत है। उर्मिला जी, आपने जिन 2 महिलाओं का नाम लिया, वो कैसे लिया आपने उनका नाम महिलाओं से कैसे जोड़ दिया? इसलिए जोड़ दिया कि महिलाओं को कहते हैं भारत माता की जय हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी भारत माँ को बेसिंगार करने का काम किए हैं अपने कार्यकाल में। काजल पर, बिंदी पर, लिपस्टिक पर, ऐसनो पर, पाउडर पर, सिंदूर पर, सब पर इन्होंने 18% जीएसटी लगाकर महिलाओं को बेसिंगार करने का काम किए। जिसके पैर में सवाल सुनिए उर्मिला जी, प्लीज उर्मिला जी, आप पहले सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भी एक महिला हैं, उर्मिला जी, आप भी एक महिला हैं, महिलाओं की आप बात कर रही थी, तो प्रधानमंत्री के कैबिनेट में अगर कोई महिला मंत्री रहेंगी, उनकी पार्टी में अगर कोई महिला सांसद रहेंगी, तो आप उनसे उनका नाम जोड़ देंगे? ऐसे कैसे चलेगा? हम कहाँ नाम जोड़े हैं? नहीं, आपने कहा है जोड़ा है, जो पब्लिक डोमेन में आया है, जो लोग आप बोल रही है, जो वही लोग बोल रही है, तो हमने क्या चरित्र पर आरोप लगाया? मैं एक महिला हूँ, आप पूछ लीजिए स्मृति ईरानी रो के क्या बोल रही है, आप पूछ लीजिए कंगना रनौत बोल के क्या, तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो चरित्र पर आरोप नहीं लगाया। वो भी एक महिला है, मैं एक महिला हूँ, मैं कह रही हूँ कि आपने सिंदूर पर, काजल पर, लिपस्टिक पर, सब पर जीएसटी लगाने का काम किया। आप कैसी बात कर रही हैं? आप किस चीज को किस चीज से जोड़ रही हैं? मतलब अगर श्रृंगार के सामान पर अगर जीएसटी लग जाएगा तो आप किसी के चरित्र पर, मतलब ये क्या, किस तरह की मानसिकता की आप बात कर रही हैं उर्मिला जी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने कोई चरित्र पर आरोप नहीं लगाए हैं, हमने कोई। आप खुद अपने बयानों में कंफ्यूज हैं। अभी आपने पहली बार में कहा कि हाँ ठीक है, चरित्र पर सवाल क्यों नहीं उठाएंगे क्योंकि वो छुपाते हैं।
आपने अभी कहा कि शादीशुदा है वो छुपाते हैं, इसलिए चरित्र पर हमने सवाल उठाया। दुनिया में पहलवानी में परचम लहराने वाली जो पहलवान महिला थी, उसके साथ यह शोषण का आरोप लगा। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे, क्या किए? मणिपुर में महिला को नंगा घुमाया गया, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे, क्यों नहीं बोल रहे थे? कहते हैं कि चरित्र पर आरोप लगा रहे हैं। उर्मिला जी, प्रधानमंत्री ने काम अच्छा नहीं किया या काम अच्छा किया, आप इस पर बोल सकती हैं। आप उनके व्यक्तिगत मसले पर या फिर उनके चरित्र पर या उनका नाम किसी महिला से कैसे जोड़ सकती हैं? हम काहे किसी महिला के साथ उनका नाम जोड़ेंगे? हमने तो कुछ नहीं बोला। तो आपको, अरे किसने आपको अधिकार दिया कि आपने नाम ले लिया मंच से 2 महिलाओं का? बोली उनके पार्टी की 2 महिला है जो बोल रही है, हमसे ज्यादा वो बताएंगी। हमने और चरित्र पर तो कोई आरोप नहीं लगाया। तो क्या आपने बोला? इस पर चरित्र पर आरोप लगाना समझते हैं तो जो 200 महिलाओं के साथ रेप किया, महिलाओं के साथ नाम जुड़ा, उस आदमी को आप पार्टी में शामिल करके गौरवान्वित हो रहे थे, उसको क्या कहिएगा? ठीक है उर्मिला जी, आप हमारे साथ बने रहिए। नितिन जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नितिन जी। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे लोगों के साथ डिबेट में हम लोग को मत जोड़ा कीजिए। नहीं, इसलिए मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ ना नितिन जी, मैं आपसे अलग सवाल ले रहा हूँ, मैं उनसे कोई काउंटर नहीं करा रहा। अब आप वैसे लोग को डिबेट में ले रहे हैं जिसके न शब्दों की मर्यादा न संस्कार का शब्दों को कोई मेल जोल है। मैं इसलिए कहता हूँ, क्षमा कीजिए। ना नितिन जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ और इसीलिए मैंने उनसे आपका कोई काउंटर नहीं कराया, मैं आपसे अलग रिएक्शन ले रहा हूँ। जब आप खुद नहीं सहमत हो पा रहे हैं, आप आपके सवाल को जिस ढंग से वो ग्रहण कर रही हैं, तो फिर हम क्या उसमें डिबेट पे आएंगे? मैं बस इतना कहूंगा, जो जैसा कर रहा है, कहते हैं ना, जब व्यक्ति का अंत समय आता है तो विनम्रता खत्म हो जाती है। वही इन लोग की स्थिति है। ये समय अंत का कालखंड है, इसीलिए इस शब्दों की जो मर्यादा को तार कर रहे हैं। अब इनके अंत समय आ गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। यही विवेक उनका खो चुका है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नितिन जी आपका। बिल्कुल। और स्नेहाशीष वर्धन कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेहाशीष जी, ये जो बयान दिया गया है उर्मिला ठाकुर एमएलसी आरजेडी की तरफ से, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से 2 बड़े महिला नेताओं का नाम लेकर भारतीय जनता पार्टी के वो कह रहे हैं कि साधु की असलियत पता चल जाएगी, ये बताइए इस तरीके का बयान ये क्या कहना चाह रही है वो स्नेहाशीष जी? देखिए, सबसे पहले बात है कि उर्मिला जी चूंकि अभी जुड़ी हुई हैं और उन्होंने ही इस बात का खंडन किया है कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है कि 2 महिलाओं का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। उन्होंने मेकअप जो सामान है उसके ऊपर बढ़े जीएसटी के ऊपर उन्होंने ये बातें कही है। मेकअप का तो अभी जिक्र कर रही हैं, उस बयान में उन्होंने कहीं नहीं किया है। चूंकि देखिए, आज के समय में क्या हो गया है कि जो लोग भी रील्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, भाजपा के एक बहुत बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, उनकी बातें बार बार स्क्रॉल होने पे और बड़े हर जगह पे वो चल रहा है, उसमें उन्होंने मोदी जी के चरित्र पर बहुत सारे सवाल किए। एक मिनट सुन लीजिए स्नेहाशीष जी, चरित्र पर मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ। स्नेहाशीष जी, मैं आपको वो बयान भी सुना देता हूँ और एक लाइन बस बता दे रहा हूँ कि उन्होंने सीधे जो कहा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं अपनी जुबान से तो नाम नहीं लूंगा, महिला सम्मान का मसला है। नहीं, उन्होंने सुनिए, नहीं स्नेहाशीष जी आप सुनिए, उन्होंने कहा कि पत्रकार बंधुओं, अगर आपको नरेंद्र मोदी के बारे में जानना है, मोदी जी के चरित्र के साथ साथ उन्होंने तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी बोल दिया था बहुत कुछ। इन सब चीजों को जब सुनते हैं विपक्ष के नेता, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये सवाल हम लोग भी करते हैं कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री का चरित्र ऐसा हो सकता है? इस पे तो चर्चा भी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। चर्चा नहीं करना चाहते और आप ही लोग बोले जा रहे हैं। उनका खंडन भी वो कर रहे हैं। नहीं, और आप ही लोग बोले भी जा रहे हैं। बयान सुनिए जरा, आप बयान सुनिए, बयान चलाइए जरा। झूठा प्रधानमंत्री जी, शादीशुदा आदमी, मैं एक महिला हूँ और पत्रकार बंधु, अगर बहुत अच्छा से लिखना चाहते हैं सजा के मिल लीजिएगा साधु बाबा के बारे में बता देंगे वो लोग। इसलिए ये कहते थे हम शादीशुदा नहीं है, लेकिन जब आदरणीय जब प्रधानमंत्री है, ये शादीशुदा है, लेकिन मैं एक महिला होकर कह रही हूं पत्रकार बंधुओं की इसके बारे में अगर आपको पता करना है तो 2 महिलाओं का नाम लेकर कहती हैं कि उनसे जाकर पूछ लो, साधु बाबा की सच्चाई पता चल जाएगी। ये क्या है इसका मतलब? मैंने तो पहले ही आपसे, इसीलिए मैंने सुब्रमण्यम स्वामी जी का नाम जिक्र कर दिया, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में हम लोग, देखिए
जो चर्चा आप अरे करा भाई, रहे हैं आप कि लोग ये चरित्र क्यों पर कर रहे उन्होंने हैं? उन्होंने सवाल ये खंडन उठता है कर ना, दिया उर्मिला जी ने सुब्रमण्यम पूरी स्वामी तरीके का से। नाम लेकर आप अपने आप को क्यों आप बयान ऐसा क्यों दे रहे हैं? हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि जर्सी गाय किसने कहा? हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि बार वाला किसने कहा? हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने इसका कहा? मतलब है ना कि आप इन सब जस्टिफाई चीजों कर रहे हैं ऐसे नहीं बयानों को ना, लिखी है यहाँ पे। स्नेहाशीष जी। आप जस्टिफाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री पर ऐसी टिप्पणी को। नहीं, मैं आप उन्हीं अपने के पार्टी के कार्यकर्ताओं नेता को ने लगाया मैसेज था, दे रहे उस पे हैं कि कितनी मंच चर्चाएं से आप लोगों ने प्रधानमंत्री के कराया बारे में था? ये बोलो। उस पे कितनी चर्चाएं हुई थी ये तो सुनना पड़ेगा ना हम लोगों को भी, तभी हम लोग टिप्पणी देने लायक रहेंगे। उन्हीं के पार्टी के नेता जब बोल रहे हैं। वैसे ही एक बात और हुआ कि कश्मीर में आरडीएक्स वाला जो मामला आया था उसमें मरहूम हो चुके राज्यपाल महोदय मलिक साहब ने क्या क्या बयान दिया, उस पर चर्चा हो जानी चाहिए। उसका जस्टिफिकेशन कौन करेगा? हम लोग तो नहीं कर पाएंगे। नहीं, बहुत सही बात है, आप लोग देते रहिए बयान इस तरह से। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उर्मिला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बयान है, और इस बयान ने एक बात तो बता दिया है कि बिहार चुनाव से पहले बिहार में प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी रुकने का नाम नहीं ले रही है, और शायद ये रुके भी नहीं, क्योंकि पार्टियों के जो नेता हैं, विपक्षी दलों के नेता, वो साफ तौर पर ऐसा इंडिकेशन, ऐसा इशारा दे रहे हैं कि उस बयान को रोकने का कोई उनकी तरफ से संदेश नहीं जा रहा।